अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और दबाओ बेल के ऑप्शन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए बिल्कुल फ्री में। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीशान हूं और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल के 5 ऐसे सेटिंग बताने वाला हूँ। मोबाइल की 5 ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊँगा, ऐसी सीक्रेट सेटिंग जिसे जान के आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी एक हाथ से अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल काफ़ी बड़ा है और आप अपने मोबाइल को एक ही हाथ से यूज़ करते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं या किसी काम में मसरूफ़ होते हैं और अपने मोबाइल को एक ही हाथ से यूज़ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मोबाइल टच है और काफ़ी बड़ा है। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को मिनी कैसे कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन को मिनी किया हुआ है, छोटा किया हुआ है और एक ही हाथ से अपने थंब से, अपने अंगूठे से बआसानी यूज़ कर सकता हूँ। अपने मोबाइल को फुली तौर पे कंट्रोल कर सकता हूँ। जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप एक ही हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप राइट हैंडर हैं या लेफ़्ट हैंड से आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को लेफ़्ट हैंड पर भी, लेफ़्ट साइड पर भी मिनी कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड पर भी आप अपने मोबाइल को एक ही हाथ से यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, ये काफ़ी मज़ेदार सेटिंग है। अब बढ़ते हैं कि मैं आपको दूसरी कौन सी सेटिंग बताने वाला हूँ। दूसरी सेटिंग ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल को किसी को मैसेज कर रहे होते हैं और मैसेज करते करते दो हाथों से कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी स्क्रीन काफ़ी बड़ी होती है, हमारा मोबाइल बड़ा होता है, तो उससे हम अपने कीबोर्ड को दो हाथों से ही यूज़ कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो अंगूठा है वो हर तरफ नहीं जा पाता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कीबोर्ड को लेफ़्ट या राइट साइड पे मिनी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप लेफ़्ट हैंडर हैं या राइट हैंडर हैं तो आप अपने कीबोर्ड को उसी तरफ सेट कर सकते हैं और अपने तमाम के तमाम जितने भी आप लफ्ज़ टाइप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और आपका कीबोर्ड छोटा हो कि आपके थंब, आपके अंगूठे या जिस उंगली से भी आप यूज़ करते हैं आप अपने कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट हैंडर हैं तो आप इसे लेफ़्ट हैंड में भी, लेफ़्ट साइड पर भी इसे सेट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके मोबाइल की सेटिंग में, ये सेटिंग है आपके मोबाइल की, कोई मैं आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी तीसरी सेटिंग की तरफ कि मैं आपको तीसरी सेटिंग इस वीडियो में क्या बताऊंगा। अगर आपका मोबाइल स्लीप में है, फॉर एग्जांपल ये आपका मोबाइल स्लीप में है, आपको ऐसी सेटिंग बताऊंगा। छोटी सी सेटिंग आपने करनी है और आपका पावर का बटन अगर ख़राब है और आप चाहते हैं कि बार बार मैं अपने पावर के बटन को यूज़ ना करूँ तो आपने छोटी सी सेटिंग करने के बाद डबल टैप करना है अपनी स्क्रीन पर, तो आपका पावर का बटन को यूज़ किए बगैर अपने मोबाइल की स्क्रीन को जगा सकते हैं, इसे टर्न ऑन कर सकते हैं, इसे स्लीप से जगा सकते हैं और अपने मोबाइल को यूज़ कर पाएंगे। चौथी सेटिंग यह है कि अगर आपका मोबाइल स्लीप में चला जाता है और आपको किसी ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग करनी है, आपको वीडियो बनानी है या किसी भी पिक्चर को कैप्चर करना है और आपका मोबाइल आपकी जेब में है, आप अपने मोबाइल को जेब से निकालेंगे, फिर अपने मोबाइल पे जो स्क्रीन लॉक लगा हुआ है उसे अनलॉक करेंगे, फिर कैमरा को ओपन करेंगे तो इससे काफ़ी देर हो जाएगी और आप वीडियो या किसी भी फ़ोटो को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये थोड़ी सी सेटिंग बताऊँगा। आपने थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी और आपने शॉर्टकट इंटर करने होंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपने ड्रा करना होगा कुछ भी और आपकी वो वाली एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जिसके लिए आपने ये शॉर्टकट जो नंबर है वो इंटर किया होगा। तो यहाँ पे मैं अगर कैमरा ओपन करना चाहता हूँ तो मैं सी ड्रा करूँगा तो मेरा कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप गैलरी के लिए आपने शॉर्टकट दिया हुआ है ई, तो आप यहाँ पे ई देंगे, जो भी आपने इंटर किया हुआ होगा वो आप यहाँ पे देंगे। तो मैं यहाँ पे ई दूंगा, ये देखें मैंने ई दिया तो मेरी गैलरी ओपन हो गई। इसी तरह से अगर मैं किसी ब्राउज़र को ओपन करना चाह रहा हूँ, किसी ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे क्विकली फ़ौरन से पहले मैंने किसी भी चीज़ को ओपन करना होगा, तो मैं यहाँ पे W दूंगा तो मेरा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से ही बहुत सारी और भी सेटिंग है जो इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स,
इस वीडियो में मेरी आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आपने इसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी भी सोशल साइट पे ज़रूर शेयर करना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के ऑप्शन को भी दबा दें। ये सब्सक्राइब करना और बेल के ऑप्शन को दबाना बिल्कुल फ्री में होता है। ये इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपको जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए आपको और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहली सेटिंग बता दूं कि आप अपने मोबाइल को अपने मोबाइल की स्क्रीन को मिनी कैसे कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो लेफ्ट साइड पे अपने मोबाइल की स्क्रीन को मिनी कर सकते हैं, और अगर आप राइट हैंडर हैं तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को राइट साइड पे मिनी कर सकते हैं। और आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप अपने मोबाइल की फुल स्क्रीन पे अपने मोबाइल को यूज़ किया करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल उसी तरह से यूज़ कर रहा हूँ। अपने मोबाइल की बड़ी स्क्रीन भी आप कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। और आप इसे किस तरह से कर सकते हैं, आपने सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मेरा हुआवे का फ़ोन है, आपका कोई भी हो सकता है। आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में ये सेटिंग ढूंढनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन अपने सेटिंग में जाके आपने ढूंढना है वन हैंड UI। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे आपने क्लिक करना है और वन हैंड लेआउट पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दो सेटिंग मिल जाती हैं। पहली सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, वन हैंड लेआउट पे आपने क्लिक करना है और आपने इसे ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे और होम पे चले जाएंगे तो आप इसे यूज़ कर पाएंगे। ये कैसे यूज़ कर सकते हैं आपको ऊपर बता रहे हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आपने ये जो नेविगेशन बार होता है नीचे नीचे, बैक का बटन, होम का बटन और रिसेंट ऐप का बटन, आपने अगर आप राइट साइड पे इसकी स्क्रीन को मिनी करना चाहते हैं, मैं होम पे चला जाता हूँ, तो आप इसे स्लाइड करेंगे लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पे इन्हीं के ऊपर आपने स्लाइड करना है। यहाँ पे स्लाइड मैं करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड पे मेरा ये अपना मिनी स्क्रीन हो गई। अगर आप इसे फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे खाली जगह पे आपने टैप करना है तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगर आप लेफ़्ट साइड पे इसे मिनी स्क्रीन करना चाहते हैं, स्क्रीन को छोटा करना चाहते हैं, तो आपने राइट साइड से लेफ़्ट साइड को स्लाइड करना है नेविगेशन बार पर। तो आपकी ये देखें मिनी स्क्रीन हो गई। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे दोबारा से बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं डिटेल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प के ऑप्शन पे, ये देखें राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे है हेल्प का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है टच आउटसाइड द स्क्रीन टू एग्जिट मिनी स्क्रीन व्यू। तो आपने जस्ट टच करना है मिनी स्क्रीन के अलावा जो स्क्रीन बची हुई है तो आपकी फुल स्क्रीन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी बहुत ही आसान सेटिंग। आप भी अपने मोबाइल में ढूंढ के इसे सेट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने दूसरी सेटिंग की तरफ। दूसरी सेटिंग मैंने आपको बताई कि आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड को मिनी कैसे कर सकते हैं और लेफ़्ट टू राइट मिनी कैसे कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट हैंडर हैं तो लेफ़्ट साइड पे अपने कीबोर्ड को मिनी कर सकते हैं, और अगर आप राइट हैंडर हैं तो राइट साइड पे अपने कीबोर्ड को मिनी करके इंजॉय कर सकते हैं और अपने मोबाइल को, अपने कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं और किसी को भी बआसानी मैसेज कर सकते हैं एक ही हाथ से, एक ही थंब से। तो ये कैसे मुमकिन है? सिंपली आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। अगेन सेटिंग में जाने के बाद आपने उसी जगह पे जाना है जिस जगह पे अभी मैंने आपको बताया वन हैंड UI। इस पे आपने क्लिक करना है और नीचे आपको सेटिंग मिल जाएगी दूसरी शिफ्टिंग कीबोर्ड। इस पे आपने क्लिक करना है और इसे आपने अनेबल कर देना है। जैसे ही आप इसे अनेबल करेंगे तो आप अपने मोबाइल के मैसेज में जाके आप यही कीबोर्ड यूज़ कर पाएंगे। तो हम अपने मैसेज में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपका कुछ कीबोर्ड इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप इसे राइट साइड पे कीबोर्ड को मिनी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कीबोर्ड ऑटोमेटिकली राइट साइड पे मिनी हो जाएगा और सेट हो जाएगा। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे करना चाहते हैं तो उसी तरह से आपने करना है, तो आपका मोबाइल का जो कीबोर्ड है वो इस तरह से मिनी हो जाएगा और लेफ़्ट टू राइट साइड पे सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी तीसरी सेटिंग की तरफ। तीसरी सेटिंग मैंने आपको बताई कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को कैसे डबल टैप करके स्क्रीन पे ऑन कर सकते हैं, स्लीप से जगा सकते हैं। तो उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे है मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे है डबल टच, इस पे आपने क्लिक करना है। नीचे सेकंड लास्ट जो ऑप्शन था
ये देखें सेकंड लास्ट, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसे अनेबल कर देना है। डबल टच टू टर्न ऑन दिस स्क्रीन, तो आप टर्न ऑन कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को जब आपकी मोबाइल की स्क्रीन स्लीप में होगी। आप जब इसे अनेबल कर देंगे, होम पे चले जाएंगे और जब आपकी मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी तो आप उसे टर्न ऑन कर सकेंगे। टाइम देखने के लिए बार बार आपको पावर के बटन पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, चौथी सेटिंग की तरफ जाते हैं। चौथी सेटिंग ये है कि जब आपका मोबाइल स्लीप में होगा, आपका मोबाइल जेब में होगा और आपको किसी भी जगह पे फ़ौरन से पहले क्विकली आपको कैमरा ओपन करना होगा, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जस्ट ड्रा करेंगे, उसका शॉर्टकट, उसकी की शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे, ड्रा करेंगे, सॉरी प्रेस नहीं करेंगे, ड्रा करेंगे, तो आपका वो एप्लीकेशन, वो जिसके लिए आपने शॉर्टकट इंटर की है, ड्रा की है, वो एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये कैसे मुमकिन है? आपने जस्ट अगेन अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद मोशन कंट्रोल में जाना है। मोशन कंट्रोल पे जाने के बाद नीचे वाला लास्ट वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, इस टू ओपन, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने किस तरह से ड्रा करना है और यहाँ पे आपने इस ड्रा के ऑप्शन को अनेबल कर देना है। ज़रूर इसे अनेबल करना है। और नीचे आप देख सकते हैं कैमरे के लिए C है, E गैलरी के लिए, M म्यूज़िक के लिए, W क्रोम के लिए। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि लेटर E है गैलरी के लिए। मैं इस पे क्लिक करूँगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो तमाम की तमाम एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएंगी और आप किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। या मैसेज के लिए मैं अगर आप ई को सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे मैं टैप करूँगा मैसेज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है। और अब जब मेरी मोबाइल स्लीप में होगा, लॉक लगा हुआ होगा, तो मैं ड्रा करूँगा अपनी स्क्रीन पे तो ये मैसेज ओपन हो जाएगा। ई ड्रा करूँगा तो मैसेज, C ड्रा करूँगा तो कैमरा, M ड्रा करूँगा तो म्यूज़िक और W ड्रा करूँगा तो क्रोम। इनकी जगह पे आप चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको चेंज करके दिखाया। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी लास्ट सेटिंग की तरफ। वो क्या है वो मैं आपको जाके बता देता हूँ। सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अगेन मोशन कंट्रोल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर फ्लिप के नीचे है शेक का, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने मोबाइल के जो वॉलपेपर हैं, जो बैकग्राउंड पे आपने वॉलपेपर सेट किए हुए हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल को शेक करके। अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपने इसे अनेबल करना है, होम पे चले जाना है। अब मेरा बैकग्राउंड पे जो वॉलपेपर है सेट, उसे आप देख सकते हैं। अब मैं शेक करता हूँ अपने मोबाइल को तो ये देखें चेंज हो चुका है। अगेन शेक करता हूँ तो ये देखें वॉलपेपर ऑटोमेटिकली चेंज होते जा रहे हैं। इस तरह से आप अपने मोबाइल की सेटिंग को, अपने मोबाइल के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। अगेन एक और सेटिंग इजाफी, मैंने आपको 5 बताई लेकिन मैं आपको 6ठी भी बता दूँ। अगेन आपने अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाना है, मोशन कंट्रोल में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है फ्लिप ए म्यूट, इस पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी कभार ऐसा होता है कि हम दोस्तों में ठहरे होते हैं, कोई रिश्तेदारों में ठहरे होते हैं, किसी ऐसी महफिल में मौजूद होते हैं जहाँ पे आपकी कॉल आ जाती है और फुल वॉल्यूम के साथ आ जाती है और आपको उसे अपना म्यूट करना होता है, तो आप अपने पावर के बटन को या आप कॉल को रिसीव कर लेते हैं या उसे म्यूट करते हैं, तो उससे आपको कुछ परेशानी होती है। तो आप इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा, म्यूट टाइमर एंड अलार्म। अगर आप अलार्म को भी इसी तरह से करना चाहते हैं, आपने जस्ट, आप ऊपर आपको बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स ऊपर आपको बता रहा है कि आप अपने मोबाइल को सीधा करके आगे से पीछे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आपने अपने मोबाइल को शेक करना है, स्लाइड करना है, तो आपका मोबाइल म्यूट में चला जाएगा। आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी, वो साइलेंट पे हो जाएगी। जो आपकी रिंग बज रही है, ट्यून है, वो खामोश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की 6 बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के ऑप्शन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ इसी तरह से न्यू वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।